हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी.com। आज हम कवर करेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। उसको क्या नाम दिया गया? ई रूपी। इसमें क्या होगा, ये एक तरीके से एक वाउचर का काम करेगा। इसमें जो इसके अंडर में जो जिन हॉस्पिटल से पैचअप किया गया है, कॉलैप किया गया, उनके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी कैश पेमेंट के। और इसमें आपको बैंक अकाउंट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसकी मदद से जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, उसमें उसको करने में हेल्प मिलेगी। और एक डिजिटल गवर्नेंस की फील्ड में एक नया डायमेंशन सेट किया है क्या। और इस करेंसी को क्या नाम दिया है, इस पेमेंट सॉल्यूशन को क्या नाम दिया है? ई रूपी। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया? एनपीसीआई ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाने वाली है। ये कब बनाई जाएगी? 2022 में। उनका जन्म दिवस होता है 23 जनवरी को। तो उसको क्या किस रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया गया है? पराक्रम दिवस के रूप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम कहाँ सेटअप किया जाएगा? रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली में। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। कोविड पैंडेमिक जो हुआ है उसमें डीआरडीओ के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं इस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ सबसे पहले सैनिटाइजर बनाए थे, मास्क डेवलप किए थे, पीपीई किट बनाई थी। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक दवाई बनाई है 2DG। इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक एंटी कोविड मेडिसिन है। और डीआरडीओ ने एक मनोकवच ऐप बनाई थी और गाइडबुक प्रोवाइड की थी। इसमें क्या था, जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं और सिविलियंस हैं उनको एड करेगी, उनको बताएगी, उनको अवेयरनेस करने के लिए। और उसके अलावा एक सिस्टम बनाया था ऑक्सी केयर। इसमें क्या था, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सिलेंडर के थ्रू कितनी सप्लाई देनी होगी उसके बारे में था। उसके अलावा डीआरडीओ ने ग्वालियर में एक N95 मास्क टेस्टिंग फैसिलिटी भी सेटअप की थी। N95। हल्दीबारी जो कि इंडिया में है और चिलाहाटी जो बांग्लादेश में, उसके बीच में जो मालगाड़ी है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ से? हल्दीबारी से चिलाहाटी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इस स्कीम में क्या हुआ, जिन बच्चों ने कोविड के चलते अपने पेरेंट्स, लीगल गार्जियन, अडॉप्टिव पेरेंट्स या सर्वाइविंग पेरेंट को खो दिया है, उनके लिए एक स्कीम प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या होगा, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। क्या? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको पीएम केयर से 10 लाख रुपये का एक फंड अलोकेट किया जाएगा। और इस स्कीम को चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। MSME डे ये यूएन जनरल असेंबली द्वारा बनाया जाता है। कब? 27 जून को। कब बनाया जाता है? 27 जून को। अब बात करते हैं रिवीजन सेक्शन के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 1975 में जो पहला विश्व सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नागपुर में। नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। और 73rd आर्मी डे हमारा कब होता है? 15 जनवरी को। कृषि संजीवनी वैन स्टार्ट की गई है कर्नाटक के द्वारा। फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटका ने। जी किशन रेड्डी कमेटी ये क्यों बनाई गई थी? जो लद्दाख में है, जो उसका लैंग्वेज है, कल्चर है और लैंड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और लद्दाख में एक जगह है ले, वहाँ पर हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्थापित किया गया है। क्या? हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। आरबीआई ने ऑटोमेटेड नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ खोला है? जयपुर में। और एक कमेटी बनाई गई थी, डीबी फाटक कमेटी। इसका काम क्या था, जो क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, उसके एनालिसिस करने के लिए। पहली फीमेल प्लेयर कौन थी जिन्होंने जो अंपायर बनी थी मैन के मैच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुई थी? ये थी क्लेयर पोलोसैक। एक फीचर लॉन्च किया है अभी वर्चुअली, ब्रेकआउट रूम फीचर। इसको किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के 2 प्लेटफॉर्म और हैं, एक है काइजाला और एक है एज्योर। क्या नाम है? काइजाला और एज्योर। और माइक्रोसॉफ्ट ने ही जो एक ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया की, गोंडी, उसको ट्रांसलेट किया था एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। थैला बैंक ये स्टार्ट किया गया है जो लखनऊ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा। और नोवा सिटी कौन था जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया था? वो था लखनऊ। और पहला कौन था? बेंगलुरु। और एक कमेटी बनाई गई थी सुजीत प्रसाद कमेटी। इसका काम क्या था? जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए।
एक मिशन चलाया गया है केरलम मिशन। हरित केरलम मिशन, इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पीएसयूज हैं केरला के, उनको ग्रीन टेक दिया जाएगा। और केरला में पलक्कड़ में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। क्या? पलक्कड़ मेगा फूड पार्क। और केरला की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, परिवर्तनम योजना, जो वहाँ के मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनके लिए। और केरला में ही पहला जेंडर डेटा हब भी बनाया जाएगा। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ये कहाँ पे बनाया जाता है? मणिपुर में। और मणिपुर में ही एक डैम बनाया जा रहा है, थोबाल डैम। क्या नाम है? थोबाल डैम। और मणिपुर का जो नोंगपोक सेकमई स्टेशन है, वो इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। कौन सा? नोंगपोक सेकमई। और हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं अभी, ज्ञानेंद्र निंगोबाम, वो भी मणिपुर से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, संगई फेस्टिवल। क्या नाम है? संगई फेस्टिवल। पहला फायर पार्क कहाँ सेटअप किया जाएगा? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। और उड़ीसा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, अग्निशमन सेवा पोर्टल। अग्निशमन सेवा पोर्टल। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी थी, सतर्क नागरिक ऐप। क्या नाम है? सतर्क नागरिक ऐप। और जम्मू कश्मीर में एक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। क्या नाम है उसका? अंजी खाद ब्रिज, जो कटरा को रईसी से जोड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में ही पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। क्या नाम है? पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। कुर्फी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क सेटअप किया गया। पहला इंडोर स्की पार्क। हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ के बारे में, जैसे वहाँ पर पिनवेल नेशनल पार्क है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबार नेशनल पार्क है। बंधन बैंक ने, जो हमारी आर्मी पर्सनल है, उनके लिए एक सौर्य सैलरी अकाउंट स्टार्ट किया है। लेकिन सौर्य केजीसी कार्ड किसने स्टार्ट किया था? एचडीएफसी बैंक ने। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ है गोवा में, उसमें जो फोकस कंट्री है वो कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। रिलायंस ने अभी 3 कंपनीज को एक्वायर किया है। एक है अर्बन लैडर, एक है नेटमेट्स जो मेडिकल की कंपनी है, और एक है फ्यूचर रिटेल जो कि किशोर बियानी का ग्रुप था। भ्रमण सारथी योजना, जिसमें जो वीमेन है और सीनियर सिटीजन, उनको फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये किस राज्य की स्कीम है? असम की। और पंजाब की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, ई दाखिल पोर्टल, और 2 ऐप लॉन्च करी थी, पीआर इनसाइट ऐप और एक है डिजी नेस्ट ऐप। और पंजाबी सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी, बसेरा योजना। क्या नाम है? बसेरा योजना। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है महाराष्ट्र का, उनके द्वारा एक पीरियड रूम इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जो प्रमोट करने के लिए होगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन को। रोपेक्स फेरी सर्विस स्टार्ट की गई है हजीरा टू गोगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में। और 91 केनन वज्रटीगन जो है उसको किसने बनाया? एलएनटी ने, लार्सन एंड टूब्रो ने। और इसकी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? हजीरा में। कहाँ? हजीरा में। वेनेडियम जो एक मेटल है, उसके भी रिजर्व्स पाए गए हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एंड मॉलिंग नेशनल पार्क है, और कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? जे वेंकट रामू को। वन कॉमन अवार्ड से किसको नवाजा गया? के सिवान जो इसरो के चीफ हैं। और इसरो ने अभी अडॉप्ट किया है 100 अटल टिंकरिंग लैब को। इसका काम क्या होगा? जो इंडिया में स्पेस एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। रोड सेफ्टी मंथ इस बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया 18 जनवरी से 17 फेब तक। इससे पहले रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था। टीटागढ़ वैगन मेड कोस्टल रिसर्च व्हीकल। टीटागढ़ वैगन एक कंपनी है, उसने एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल बनाया है, सागर अन्वेषिका, जो कि सेकंड है। इससे पहले जो था वो था सागर तारा। क्या नाम था? सागर तारा। टाटा पावर ने अपना मैस्कट लॉन्च किया है, रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। डीआरडीओ के द्वारा इंडिजिनसली एक पिस्टल बनाई गई है, आसमी। क्या नाम दिया उसको? आसमी। और डीआरडीओ के द्वारा ही एक बैक एम्बुलेंस बनाई गई थी सीआरपीएफ के जवानों के लिए, रक्षिता। क्या नाम है उसका? रक्षिता। विधु विनोद चोपड़ा ने एक बुक लिखी है, अनस्क्रिप्टेड। क्या नाम है? अनस्क्रिप्टेड। थ्रू वल्लुवर डे ये काम मनाया जाता है तमिलनाडु में। इंटेल के नए सीईओ किसको बनाया गया है? पैट गेल्सिंगर को। इंडिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ स्टार्ट की गई? चंडीगढ़ टू हिसार। और हिसार जो है, हिसार में एक एयरपोर्ट का संचालन स्टार्ट किया गया है उड़ान स्कीम के तहत, और जो कि हरियाणा में है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? रोहिणी गॉडपोले को। ऋण समाधान योजना ये किस इस बैंक की स्कीम है? एसबीआई की। विश्व का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग अभी प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पर मिला? इंडोनेशिया में। इंडिया हैज़ प्लान टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2025।
जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है गैसोलीन के साथ, उसमें इंडिया अचीव करेगा 20%। कब तक? 2025 तक। क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव, ये कौन से राज्य की स्कीम है? उड़ीसा की। और उड़ीसा में इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक स्टेडियम बनाया जा रहा है राउरकेला में। उसके अलावा एक बुक लिखी गई है राइट अंडर नोज। इस बुक को किसने लिखा है? आर गिरिधरन ने। उद्योग मंथन ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? एक ऑर्गेनाइजेशन है DPIIT, उनके द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका 74वां 74वां फाउंडेशन डे मनाया गया 6 जनवरी को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पहला स्थान किसका रहा? जापान का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है? जापान का। आपके पास अगर जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 85। रॉकेट S3 ये इसको अभी लॉन्च किया किसने? जाक्सा ने, जो कि जापान की स्पेस कंपनी है। पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस, इसको लॉन्च किया गया था केरला में। कहाँ पर? केरला में। अब हम बात करते हैं अपने राज्य के बारे में, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में आज हम कवर करेंगे, जो पिछले 6-7 महीने में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं, जो जितने भी करंट अफेयर है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के वाइल्ड लाइफ में देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क है, वो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावनी नेशनल पार्क, लॉर्ड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जैसे कि कोरेंगा, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीसाईसेलम, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्या, एटूर नगरम, प्राणिता बहुत पूछी जाती है, प्राणिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचारम, पापीकोंडा बहुत पूछी जाती है। और एक है नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। यहाँ कौन सी? नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक MOU साइन किया। उसमें क्या होगा? जो टीचर्स हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट लॉन्च की गई हैं। इसका काम क्या होगा? जो घर पे राशन पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। आंध्र प्रदेश के स्टेट कमिश्नर जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक E-वॉच ऐप, जो पंचायत पोल होते हैं उसमें टोटल प्रोफिशेंसी रखने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, EBC नेस्तम स्कीम। इसमें क्या होगा? जो इकोनॉमिकली पुअर वीपन है, उनको एक सर्टेन फंड मिले गवर्नमेंट की तरफ से उनकी लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स का अप्रूवल मिल गया है। इसको बनाया जाएगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। PMAY जो कि अर्बन मिशन है, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे आंध्र प्रदेश, जो कि फ्लैगशिप मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 25 जून 2015 को। एशियन वाटर वर्ड सेंसस किया गया, इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में। और किसकी मदद से किया जाता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि एक NGO है, जो सेटअप की गई थी 1883 में। और किसके द्वारा किया गया था? वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। और इस वाटर सेंसस में क्या होता है? वाटर वर्ड सेंसस में क्या होता है? जो बर्ड पानी के ऊपर रहती हैं या उसके आसपास रहती हैं, उनका सेंसस किया जाता है। अभी 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए गए हैं $64 मिलियन के NDB के साथ, को किस लिए किए गए हैं? जो स्टेट हाईवे नेटवर्क है और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क है, उसको अपग्रेड करने के लिए। आंध्र प्रदेश का एयरपोर्ट कुर्नूल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। और क्या नाम रखा गया है उसका? ओयलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। ओयलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक ने एक लॉन्च किया है डिजिटल सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट। और इन RRBs को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? SBI। कौन कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्वेच्छा प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एडोलेसेंट गर्ल्स में। इंडिया का पहला गवर्नमेंट एंड एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स, ये सेटअप किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उगाड़ी फेस्टिवल। और यहाँ पे भगवान तिरुपति का मंदिर है, जिसको बोलते हैं वेंकटेश्वर टेम्पल। और एक स्कीम लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जगनन्ना विद्या देवन्ना स्कीम। जगनन्ना विद्या देवन्ना स्कीम, जो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? जो बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं और जिनको उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और आंध्र प्रदेश में बाइक कैमरा लेजिस्लेचर है। उसके अलावा बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। ये न्यूज़ में इसलिए था बाइक कैमरा, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने कहा है कि वो भी बाइक कैमरा लेजिस्लेचर बनाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है वो एक फिक्स डिपॉजिट वर्क ₹10 लाख वो करेंगे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 के चलते। उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा ₹10 लाख का। जगनन्ना पल्ला वेलुवा आंध्र प्रदेश का अमल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में।
और जगनन्ना थोड़ू स्कीम लॉन्च की गई है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या होगा, जो लोन प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट फ्री लोन होगा 10,000 रुपये तक का, जो वहाँ के स्मॉल वेंडर्स हैं उनके लिए। और आंध्र प्रदेश ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है, जो वहाँ का यूथ है उनको ट्रेन करने के लिए, उनको उनकी स्किल में डेवलपमेंट करने के लिए। एक प्रोग्राम चलाया था क्लीन आंध्र प्रदेश जगनन्ना स्वच्छ संकल्प। और ये जो वहाँ के YS राजशेखर रेड्डी है, उनकी जो एनिवर्सरी थी 8 जुलाई को, उसके उपलक्ष्य में क्लीन आंध्र प्रदेश जगनन्ना स्वच्छ संकल्प। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया आंध्र प्रदेश को $250 मिलियन का, किस लिए, साल्ट प्रोजेक्ट के लिए, जो वहाँ के जो स्कूल हैं उनका एजुकेशन लेवल में इम्प्रूव करने के लिए। सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पे जो रिजर्वायर है वहाँ पे NTPC के द्वारा 10 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसको बालाजी महाराज मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। क्या नाम है, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। वहाँ पे 14th या 16th सेंचुरी के अराउंड एक कॉपरी प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है। ये अराउंड 21 प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि श्रीशैलम में मिली है। और यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, मानाबड़ी नाडा नेडू स्कीम। मानाबड़ी नाडा नेडू स्कीम, इसमें क्या होगा, टू डेवलप द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और वहाँ पे जो ड्रॉप रेट होता है बच्चों का स्कूल छोड़ने का, उसको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि बच्चे स्कूल ना छोड़ें। और यहाँ पर एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप की गए हैं, जो दिशा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा पुलिस स्टेशन बनाए थे, तो वहाँ पे 10 और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये थे हमारे 2 अगस्त के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।